हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका स्टडी ग्रुप आईक्यू चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिजिक्स का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 4 है। हमने चार्ज के बारे में आपको चार्ज की परिभाषा क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, देखिए एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो क्या उत्पन्न करेगा, क्या प्रूव करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अब पहले सबसे पहले चार्ज के बारे में थेल्स ने बताया। थेल्स ने क्या किया, थेल्स जैसे एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके एक दूसरे को दूर पर रख करके उन्होंने देखा कि एक दूसरे में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद फिर फ्रैंकलिन आए। फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक पार्टिकल को, यानी किन्हीं दो पार्टों को, किन्हीं दो मटेरियल को, किन्हीं दो पदार्थों को अगर आपस में रफ किया जाए, रगड़ा जाए, फ्रिक्शन किया जाए तो उनमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो देखिए चार्ज के कारण ये इनमें आकर्षण की प्रॉपर्टी आ गई, चाक के टुकड़े ब्लैक बोर्ड पर चिपक गए। ठीक है, तो देखिए चार्ज की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कूलाम होती है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, ईएसयू या फ्रैंकलिन। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर होता है 3.36 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम के बराबर होता है। और एक फ्रैंकलिन बराबर 96,500 कूलाम के बराबर होता है। देखिए अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की डायमेंशन भी बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है पिछली वीडियो में जाकर के देख लें। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका गुण क्या होता है। तो आवेश, आवेश का गुण जो है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। देखिए यहां पर अगर ये बॉडी है, हम मान लें कि कोई दो बॉडी है और ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर इनको हम क्या करें, रफ करें, फ्रिक्शन करें, घर्षण करें तो इनमें क्या उत्पन्न होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। तो अगर देखिए इसमें मान लेते हैं कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि क्या करता है, अपनी बाहरी कक्षा में क्या करता है, मूविंग करता है। तो और ये जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में बॉन्डिंग होता है, यानी बंधा हुआ होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। तो अगर हम इन दोनों को रफ करें, रगड़ें, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो देखिए एफिशिएंसी इसकी क्या होगी, एफिशिएंसी, तो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी यहां पर क्या होगी, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट बॉडी है, ये बॉडी 1 है, बॉडी 1, और ये क्या है, बॉडी 2। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज उसमें ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होता है, एक ऋणावेशित पार्टिकल। ठीक है, अगर यहां से ऋणायन निकल करके दूसरी बॉडी में जा रहा है, अगर इसमें से ऋणायन निकल रहा है, तो अगर हम इसमें से ऋणायन निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई अगर आप किसी के ऋण को अदा कर देते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसमें जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यह बॉडी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यानी बॉडी 1 पॉजिटिव होगी और बॉडी 2 क्या होगी, नेगेटिव होगी। कब, जब इनको हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, बॉडी 1 टू बॉडी 2।
तो यानी इसमें चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसमें चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आइए देखते हैं कि बॉडी 1 में चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू प्लस NE। अब ये Q इक्वल टू N इंटू ई कहां से आया दोस्तों, अभी मैं आगे चल करके इसको बताऊंगा, क्वांटाइजेशन में आगे जा करके हम बताएंगे। तो इसके पास जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, Q इक्वल टू प्लस NE होगा। लेकिन यहां पर बॉडी 2 के पास जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q इक्वल टू माइनस NE। क्योंकि देखिए इधर से अगर हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल करके दूसरी बॉडी में जा रहा है, तो यह इसमें नेगेटिव आ जाएगा और इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। तो Q इक्वल टू प्लस NE, और यहाँ पर बॉडी 2 में Q इक्वल टू माइनस NE होगा। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, इसको समझ लीजिए कि पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो चार्ज वन बॉडी टू सेकेंड बॉडी इन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है अगर इन हम दोनों बॉडी को क्या करें, रफ करें। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफरेबल क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर क्यों होता है, क्या प्रोटॉन नहीं हो सकता, क्वेश्चन तो बनेगा। लेकिन देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहरी सरफेस पर यानी अपनी क्लासेस में मूव कर रहा होता है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में बॉन्डिंग होता है। अगर हम प्रोटॉन यहां से दूसरी बॉडी में अगर चेंज होगा, दूसरी बॉडी में अगर यहां से ट्रांसफर होगा, तो इसको कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता होगी। हम इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तो इसमें से प्रोटॉन निकलेगा तो जा सकता है। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन जो है ये आसानी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर हमें प्रोटॉन अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस में क्या होता है, बॉन्ड होता है, इसलिए इसको ट्रांसफर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में बॉन्डिंग होती है इसकी, ये बॉन्ड होता है। उसके बाद देखिए, अब बात आई कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास कुछ न कुछ तो मास होगा बच्चों। तो अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके मास में भी परिवर्तन आया होगा, कुछ न कुछ तो इसके द्रव्यमान में भी क्या आया होगा, परिवर्तन आया होगा। तो बॉडी वन का जो मास होगा वो m इक्वल टू m डैश इक्वल टू m माइनस क्या NE। देखिए यहां पर हमारे पास पहले क्या था, पहले इसका मास हमने क्या माना था, m, लेकिन इसमें से यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसका मतलब यहां से इसका मास कुछ न कुछ क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अब देखिए बॉडी 2, अगर बॉडी 2 में इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका जो मास है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मास जो है m डैश इक्वल टू m माइनस NE होगा, और इसका मास क्या होगा, m डैश इक्वल टू m प्लस NE। इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो कुछ न कुछ उसका मास भी ट्रांसफर होता है। इसका मतलब है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसका द्रव्यमान कुछ न कुछ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आवेश की यानी चार्ज की अगली प्रॉपर्टी होगी बच्चों एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता। यानी आवेश की योज्यता का मतलब जैसे मान लीजिए किसी बॉडी में हमारे पास -3 कूलाम, +2 कूलाम और -6 कूलाम का चार्ज है, तो इसको हमें किसी
एक्स्ट्रा फार्मूले की या किसी एक्स्ट्रा मेथड की आवश्यकता नहीं होगी। आप क्या कर सकते हैं, इसको जिस तरीके से आपको टोटल चार्ज ऐड करेंगे तो -3 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस -6 कूलम, तो ये हो जाएगा -3 + 2 -6 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। या बच्चों यहाँ पर कोई भी चार्ज रख सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -9 + 2, ये आ जाएगा -7 कूलम। तो कहने का मतलब इसमें आवेश की जो योज्यता है, इसको हम साधारण तरीके से टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं। अगर किसी बॉडी को अलग अलग चार्ज दिया जाए, ठीक है, तो पूरा अगर टोटल चार्ज हम पूछे तो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, एक एक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटमीकरण का सिद्धांत भी कहीं कहीं दिया है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है क्या, क्वांटमीकरण। देखिए, अगर हमारे पास कोई ये बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन है, अगर कह दिया जाए कि इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जब भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो वह एक पूर्ण संख्या में होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसमें से हम 0.5 कूलम का यानी इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन इसमें से हम बाहर निकालेंगे, नहीं, जब भी निकालेंगे तो एक पूर्ण संख्या में यानी एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से चार्ज Q = Ne। देखिए, अगर किसी बॉडी से हम चार्ज क्या करते हैं, निकालते हैं, तो कहने का मतलब इसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, एक मतलब कि ना तो ये भिन्नात्मक संख्या नहीं होगी, यह एक क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी। यानी जब भी हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो यह यानी एक नंबर यानी एक पूर्ण n का पूर्ण गुणज होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे कहें कि 5/3 इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत है। ठीक है, यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ यह जो चार्ज निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, वह कैसी संख्या होनी चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक है, यह भिन्नात्मक संख्या या पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, दिस इज इंडिकेट मल्टीपल, देखिए मल्टीपल चार्ज, कहने का मतलब कि यह इंडिकेट करता है कि जो मल्टीपल चार्ज है वो एक इंटीजर नंबर के क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, यह जो किसी भी बॉडी से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक पूर्ण संख्या में निकालते हैं, उसी को हम आवेश का क्या बोलते हैं, क्वांटमीकरण बोलते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। यदि किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकालें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, एक यानी ई का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यानी ई का एक पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो ई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.6 × 10⁻19 को। ठीक है, किसी भी यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। गिवन बिलो द फॉलोइंग चार्ज विच आर पॉसिबल एंड विच आर नॉट। कहने का मतलब कि कौन सा इसमें चार्ज जो है पॉसिबल हो सकता है, यानी कहने का मतलब जैसे Q = क्या होता है, यानी, ठीक है,
तो यहां से अभी हम क्वांटाइजेशन बता चुके हैं कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी निकाला जाता है वो एक टोटल क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। तो देखिए अगर n की वैल्यू इंटीजर नंबर आती है तो यहां से क्या करेगा, ये पॉसिबल होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें ये वाला पॉसिबल है या ये कौन सा पॉसिबल है। तो देखिए q की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू n इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इससे क्या हो जाएगा, 16 चौका 64, यानी n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि यह क्या है, पॉसिबल है, यानी यह एक इंटीजर नंबर है। इसका मतलब कि यह जो है एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। कहने का मतलब किसी भी बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वह पॉइंट में इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकालेंगे। ठीक है, जब भी आप निकालेंगे तो यह क्या होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या में आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। देखिए बच्चों वहां पर हमने कितने 3 पार्ट दिया था, तो एक का हमने किया है, दूसरा और तीसरा आप लोग कर लीजिएगा, उसमें पॉसिबल नहीं है, n की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो पॉसिबल है। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण यह बताता है कि किसी भी बॉडी में आवेश संरक्षित रहता है, यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु यह क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश के संरक्षण में लिख सकते हैं कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। किंतु एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अब यहां पर बात आई कि किस तरीके से चार्ज को किस तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहां पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज। देखिए अभी पूरी क्लास जो है चार्ज की ही चल रही है, और चार्ज के बारे में इतना डिटेल से पूरा डिटेल आप पढ़ते जाइए। चार्ज की कितनी प्रॉपर्टी है, चार्ज को किस तरीके से, किसी बॉडी को किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है, और इसकी यूनिट क्या है, यह इसकी डायमेंशन क्या है, और यह कैसी राशि है, सब पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए आवेश का संरक्षण। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई बॉडी है, इसमें 10 कूलाम का चार्ज है, और ये कोई बॉडी है इसमें -2 कूलाम का चार्ज है। तो टोटल चार्ज अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 कूलाम आएगा। इसका मतलब है कि यह यानी एक जो है इसमें से यानी इस 10 कूलाम चार्ज में से 2 कूलाम चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। तो हमने क्या बताया कि इसमें आवेश को नष्ट नहीं किया जा रहा है, यानी एक दूसरे को अगर रफ करें तो इसको यानी यह जो चार्ज है वो नष्ट नहीं हो रहा है, यह चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यानी इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, इसमें से हम दो चार्ज क्या करेंगे, निकालेंगे, तो यह जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज इसमें आकर के ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब
यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 में से जब 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा।